सो गाइज अगर ऐसा ही वीडियो आप सभी को साइंस 2 का चाहिए, अलजेब्रा का चाहिए, ज्योमेट्री का चाहिए, तो सबसे ज्यादा कमेंट जिस सब्जेक्ट को लेके होगा, या तो लैंग्वेजेस को लेके होगा, लैंग्वेजेस में अगर हिंदी को लेके होगा, इंग्लिश को लेके होगा, मराठी को लेके, जिसको भी लेके होगा, उससे रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को 5 डेज की प्लानिंग कर दूंगा, जिसमें विद इन 5 डेज के अंदर आप पूरा का पूरा बहुत अच्छे से कंप्लीट कर दोगे। मैं सोर्सेज के बारे में बताऊंगा कि आपको कैसे कैसे क्या क्या करना है। तो अगर आप चाहिए तो फटाफट फटाफट कमेंट कर दो, और इस वीडियो का टारगेट लाइक मैं 1 के रखता हूं। मुझे लगता है आपने प्रदीप सर के लिए इतना तो आप पूरा कर ही दोगे। देखो गाइस, जो मैं प्लानिंग दे रहा हूं उसके लिए सबसे पहले आपको खुद को तैयार होना है। खुद को ये एनालाइज करना है कि मैं कितने परसेंट पे इस समय हूं, 0% पे हूं, 10% पे हूं, 50% पे हूं, या 90% पे। कितना आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। अगर आपका कुछ भी नहीं हुआ है तो भी कोई टेंशन नहीं लेने का, कुछ भी नहीं हुआ है तो भी अपना टारगेट 100 का रहना चाहिए। अगर 90% हुआ तो भी अपना टारगेट 100 का हुआ है, 50 हुआ तो भी अपने का टारगेट अपना टारगेट 100 का होना चाहिए। क्योंकि गाइस एट द लास्ट आप बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हो। अब समझने समझाने का टाइम खत्म हो गया है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बातें करनी है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू सिलेबस को कंप्लीट करना है। देखो, समझने समझाने का टाइम अप्रैल से था, जब इतने दिनों में हमने चीजों को अच्छे से समझ नहीं पाए, तो भाई अगर हम थोड़ी थोड़ी चीजें समझने जाएंगे तब इतना समझने समझाने का टाइम नहीं बचा है। अब इस समय फोकस वही करना है कि भाई एग्जाम सामने दिखाई दे रहा है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू चीजों को फोकस करना है, और वही चीजें बस अपने को क्या करना है, कंप्लीट करना है। तो इस सभी चीजों के लिए आपको खुद के अंदर मोटिवेशन रखना है कि सबसे पहली बात जो चीजें बता रहा हूं उसको सबसे पहले करने के लिए सबसे पहले मोटिवेशन। भाई सर ने बोला है ना, करना है तो करना है। और हर दिन मुझे एक तरह से आप मतलब ये बता सकते हो कि सर आज पहला दिन है, मैंने कर लिया। क्योंकि जो सोर्सेस मैं बताने जाऊंगा वहां आप डायरेक्ट मैसेज करके मुझे बता सकते हो कि हाँ सर, मैंने पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया, पूरी चीजें हो चुकी है। और एक चीज और, हमारे ऐप को फटाफट फटाफट डाउनलोड कर लो, क्योंकि आने वाले दिनों में कुछ बहुत सारी चीजें आप लोगों को आने वाली है, जो वहीं आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, जिससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगा। इसलिए फटाफट फटाफट ऐप डिस्क्रिप्शन में है, और हेल्पलाइन नंबर भी है, अगर कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो वहां कॉल करके और ऐप को फटाफट डाउनलोड करके रख लो। तो चलो सबसे पहले देखो गाइस, साइंस 1 के अंदर टोटल 10 चैप्टर है। 10 चैप्टर में कुछ फिजिक्स का है, कुछ पार्ट केमिस्ट्री का है। अब आपको अगर ये चाहिए कि सर फिजिक्स का पार्ट का अलग एक वीडियो बना के बताओ कि फिजिक्स का पार्ट कौन सा, केमिस्ट्री का पार्ट कैसे, उसको हमें कैसे एनालाइज करना है, तो वो एक सेपरेट वीडियो रहेगा जिसमें बहुत सारी चीजें मैं बता सकता हूँ। बस इतना जरूर चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने सिस्टमैटिक वे में पेपर पैटर्न देखा होगा, तो पेपर पैटर्न में गिव रीजंस हो गए, क्वेश्चंस आ गए, वो इस तरह से डिवाइड करके आते हैं कि अगर हमारा 2 क्वेश्चन फिजिक्स का है तो 2 क्वेश्चन केमिस्ट्री का आएगा, या तो 3 ही क्वेश्चन दिए हुए तो उसमें से हो सकता है तो 2 क्वेश्चन फिजिक्स के आ जाए और 1 क्वेश्चन केमिस्ट्री का आ जाए। तो इस तरह ये चीजें देख के अपने को पढ़ाई स्टार्ट करना चाहिए साइंस 1 का, क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री में क्या रहता है, वो डिवाइड रहता है। इसके बाद आपको किन किन चीजों की जरूरत है, नॉन ईट 21, अगर नॉन ईट 21 नहीं है तो आपके पास नॉन ईट का डाइजेस्ट होगा तो भी आपका काम हो जाएगा। इसके बाद हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसके बाद हमारा यूट्यूब चैनल। और अगर आपको चाहिए, अब यूट्यूब चैनल से अगर नोट्स लिख सकते हो तो ठीक है, अगर नहीं कर सकते तो भाई दंगल बैच बहुत कम प्राइस में है, आप आराम से वहां उसको डाउनलोड कर दोगे, जिससे क्या होगा कि वहां यूट्यूब पे बहुत सारे ऐड आते रहते हैं, बहुत सारी चीजें आती रहती है। और अभी हमने दंगल बैच में फ्रेश कंटेंट अपलोड किए हैं विद नोट्स के साथ, विद कलरफुल नोट्स के साथ, तो जाके आप उसको भी परचेस कर सकते हो। तो ये चीजें आपके पास रहनी चाहिए 5 डेज के लिए। अगर वहां नहीं यूट्यूब से लिख सकते हो तो आपके पास ये अपने यूट्यूब पे हमने सब कुछ करके रखा हुआ है। बट यही कि दंगल बैच में हमने फ्रेश कंटेंट अभी अपलोड किया है। अब 5 डेज की अगर मैं बात करूं तो यहाँ 2 2 2 2 2 ऐसे, मतलब पहले दिन 2 चैप्टर, दूसरे दिन 2 चैप्टर, तीसरे दिन 2 चैप्टर, और चौथे, ये देखो 1 2 3 4, चौथे दिन हमने 4 चैप्टर, और इसके बाद लास्ट डेज 5 चैप्टर। तो ये हो गया हमारा 2 5 10। अब इसको कैसे कंप्लीट करना है, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे कि जो 0% पे होंगे, उनका कुछ भी नहीं हुआ है। तो भाई मैं बता रहा हूं, अगर मान लो आपको थोड़ा बहुत चैप्टर के बारे में नॉलेज होना चाहिए, इतना ज्यादा भी नॉलेज आप इस समय लेके कोई मतलब नहीं है, थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। तो सबसे पहले मान लो आप ग्रेविटेशन स्टार्ट कर रहे हैं, पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट स्टार्ट कर रहे हो, तो सबसे पहले उठो, उठने के बाद तैयार हो जाओ, तैयार होने के बाद बैठो कि भाई करना तो करना है। और इतना सिंपल सा मैंने दिया हुआ है, कोई बहुत बड़ा बड़ा टास्क नहीं दिया। तो पहला ग्रेविटेशन का अराउंड मुझे लगता है 15 to 20 मिनट्स का मेरा वीडियो है, 15 to 20 मिनट्स का वो वीडियो देख लो, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद अगर आपके पास नोट्स होता तो और मजा आता। चलो नोट्स अब नहीं है तो अब मैंने यूट्यूब पे जो लिखवाया है उसको देख देख के आराम से थोड़ा लिख लो। और इसके बाद क्या करो, 21 या नवनीत का डाइजेस्ट
उसमें देखो कि ग्रेविटेशन में किस टाइप के क्वेश्चंस आए हुए, और उस टाइप के क्वेश्चन, क्योंकि आपने नोट्स पढ़ लिया है, आपने वीडियोस देख लिया, तो आप जब क्वेश्चंस देखोगे ना तो आपको आंसर खुद आएगा। हाँ ये है कि अगर आपने जो नोट्स पढ़ा है या बुक में से पढ़ा है उसमें आंसर अलग तरीके से दिया है, और जो आपके नवनीत और डाइजेस्ट में से आंसर अलग तरीके से दिया है, तो आप जरूरी नहीं कि आपने वहां भी पढ़ा है यहां भी पढ़ो। यहां मैं नवनीत का डाइजेस्ट और 21 क्यों लेने के लिए बोल रहा हूं, इसका रीजन है कि आप वहां देख पाओगे कि क्वेश्चंस कैसे टाइप के आते हैं। मैंने आंसर पढ़ने के लिए नहीं बोला है, आप क्या करो क्वेश्चंस पढ़ो। हाँ एक चीज जरूर बोलूंगा कि ये नवनीत के 21 या नवनीत का डाइजेस्ट जो भी आपके पास होगा उसमें से गिव रीजंस की तैयारी जरूर करना। आगे आने वाले दिनों में हम बहुत सारी चीजें से रिलेटेड लाने वाले, बट सबसे पहले तो 2 डेज, पहला सॉरी पहले दिन 2 चैप्टर, दूसरे दिन 2 चैप्टर, तीसरे दिन 2 चैप्टर, चौथे दिन 2 चैप्टर, देन पांचवें दिन 2 चैप्टर, 2 5 10। और इसके साथ ही मैं जो आगे अगर आप जिस तरह से रिस्पॉन्स दिखाओगे कि आपको कौन सा और चाहिए, वो भी इसके साथ मैं कनेक्ट करके दूंगा। तो भाई 5 to 10 डेज के अंदर ना आपका बहुत सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। आप सोचोगे नहीं कि सर मैंने तो ये सोचा ही नहीं था सर इतना सिंपल है। भाई करना स्टार्ट करोगे तो कोई चीजें स्टार्ट होगी। मैंने बोला सबसे पहले खुद से प्रॉमिस करो और खुद को मोटिवेट करो, मैं करके दिखाऊं, करके दिखाऊंगा और करके ही दिखाऊंगा, तो ही आप कर पाओगे। नहीं तो बस आप सोए हुए हो, सुबह उठ रहे हो, जो मर्जी कर रहा है वो कर रहे हो, नहीं। आपकी प्लानिंग होनी चाहिए, बोर्ड एग्जाम में आपकी प्लानिंग होनी चाहिए। मैं अगर एक दिन, अगर आप पूरे हफ्ते का बना सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो एक दिन पहले सोने से पहले आपको फिक्स हो जाना चाहिए कल दिन भर आपको क्या पढ़ना है, कैसे करना है। मैं तो ये बोलूंगा एक प्रॉपर डायरेक्शन ये होता है कि आने वाले 10 से 15 डेज का आपको पूरा पता रहना चाहिए कि आप क्या क्या करने वाले हो। अगर आप बोलोगे तो सर उसके लिए वीडियो लेके आ जाएंगे अब फैब मंथ में आपको किस तरह से क्या क्या फोकस करना चाहिए। तो चलो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।